देखिए, आप सभी को एक आज खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। और बात क्या है कि वीडियो बनाने का मुख्य रीजन था कि आप जानते होंगे कि होली जिस दिन था उस दिन आपको इंटर का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद जो है विद्यार्थी सब अपना निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ये जो विद्यार्थी है ये रिजल्ट को लेकर के अभी मतलब इतना खुश थे, और जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन हमसे मिलने के लिए चाह रहे थे और फोन भी किए थे कि सर कहाँ है, हम आपसे मिलेंगे। तो उस दिन होली के वजह से हम मधेपुरा में नहीं थे, जिस कारण ये नहीं मिल पाए थे। आज हम जैसे गांव से मधेपुरा आए तो ये अपने रिजल्ट को लेकर के आए और बताने लगे कि सर मेरा रिजल्ट बेहतर रहा, आपने जिस तरीका से पढ़ाया और टोटल बात परीक्षा में हमको मिला और परीक्षा बेहतर तरीका से दिया और बेहतर मार्क भी आया। इस खुशी को लेकर के हमको लगा कि एक वीडियो बना करके हम आने वाले जो विद्यार्थी है हमारे समाज में, जो कुछ जगह गलत चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत जगह फंस जाते हैं, जिस बात का पता साल के अंतिम में चलता है, तब तक में उस विद्यार्थी का पूरा समय भी बर्बाद हो जाता है, पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय बर्बाद होता है, जिस कारण विद्यार्थी अच्छा तरीका से पढ़ नहीं पाता है और अच्छा तरीका से उसके भीतर संस्कार नहीं प्रवेश कर पाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो यही खुशी के कारण हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे जो समाज में विद्यार्थी है वह कुछ इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित हो सकेंगे। अब देखिए, ये सब जितने भी विद्यार्थी पढ़े हैं सबका बेहतर रिजल्ट है। आप मार्केट में कहीं पर पता कर सकते हैं कि हम लोग का विद्यार्थी का क्या पोजीशन है। हम लोग ज्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग मेन चीज पर ध्यान देते हैं, जिस चीज के कारण रिजल्ट होता है इस बात पर हमेशा फोकस करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि खुशी बर्दाश्त नहीं होता है, जिस कारण कुछ चीज को हम लोग सोशल मीडिया पर डाल करके प्रचार के लिए उसको डाल देते हैं। अब देखिए, खुश इस बात से हम है कि ये हमसे मिलने के लिए आ गया, इस बात को लेकर के काफी खुशी हुआ। इसी खुशी को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और ये बैच में सबसे बेहतर विद्यार्थी थे, जितना भी चीज पढ़ाते थे पूरे, जिस दिन पानी पड़े पत्थर पड़े कंटिन्यू आते थे, और जिस बात को पढ़ाते थे पूरे एक तरफ से याद करके आते थे, समझ करके आते थे, और क्लास में जो दिक्कत होता था उसको डिस्कस करते थे, पूछते थे। कई जगह इस सब को परेशानी भी होता था, किसी किसी क्लास में जब पूछते थे तो नहीं बताते थे, वह सारा बात को शेयर करते थे। तो हम इस सभी को प्रेरित करते थे कि आप इस तरीका से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। वही तरीका से सब पढ़े। अभी इसको केमिस्ट्री में, इसका नाम सुमंत कुमार है, मधेपुरा ही इसका घर है। मैट्रिक में भी ये जो था 470 मार्क इसको था, और इंटर में इसको जो है 440 मार्क है। और केमिस्ट्री की बात कीजिएगा तो केमिस्ट्री में इसको 90 मार्क है, जो बहुत बेहतर मार्क है। कुछ विद्यार्थी है उसको 93 मार्क भी आया है, 94 तक भी मार्क आया है। लेकिन बात क्या है कि छुट्टी के कारण विद्यार्थी सब कुछ गांव में है, जिस कारण नहीं आ पाता। हम लोग ज्यादा इस वीडियो के पर ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो बनाने पर फोकस नहीं करते हैं। केवल रिजल्ट आ गया बस उस विद्यार्थी को कह देते हैं कि आपके गांव समाज में जो विद्यार्थी होगा उसको सही रास्ता दिखाइएगा, ताकि आपका गांव समाज का विद्यार्थी गलत जगह नहीं फंस जाए। और ये आपको बाबुल कुमार हो गए, इसका आपको टोटल जो है कितना मार्क है आपको बाबू? 370 मार्क है। पढ़ने में पूरा बेहतर विद्यार्थी है। हमारा सिस्टम ही रहता है कि आप यहाँ आ गए हो तो आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग मारपीट करके विद्यार्थी से तैयारी करवा लेते हैं। पढ़ाने के साथ साथ ये सब आपको बताएंगे, अभी किस प्रकार से पढ़े थे इस सारा बात को बताएंगे। पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक बताते हैं, जो भी सवाल बताते हैं, उस सब को तुरंत हम यहाँ बोर्ड पर ला करके मार्कर हाथ में देते हैं और कहते हैं आप सवाल को बनाइए। और ये सब बेझिझक आकर के बोर्ड पर सवाल को बनाते हैं। उसी का परिणाम है कि बेहतर रिजल्ट हुआ है, बहुतों का रिजल्ट बेहतर हुआ है। सभी आदमी के माध्यम से वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज बड़ा खुशी महसूस हुआ कि भाई रिजल्ट आने के बाद कम से कम मिलने के लिए तो आ गए हैं। कुछ बात आपको बताएंगे किस प्रकार से ये सब पूरे साल तैयारी किए कि जिस कारण इतना बेहतर रिजल्ट हुआ, आप सुन सकते हैं। बताइए सुमंत, आप किस तरीका से पढ़े? जी, सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करता हूँ पैर छू के। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया मेरे बारे कि मेरा नाम सुमंत कुमार है, मैं यहीं मधेपुरा के नवटोलिया गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम सत्यनारायण यादव है। तो सर ने आपको लगभग मेरी पढ़ाई के बारे में बताया, और जो सर का मेन फोकस था डिसिप्लिन पे था। यहाँ का जो डिसिप्लिन है आरपी सर के यहाँ का, देखिए डिसिप्लिन इसलिए है कि आप स्टूडेंट कैसे भी हो, यदि डिसिप्लिनेबल
कोई भी संस्थान में जाकर के पढ़ते हो, चाहे वीक से वीक भी स्टूडेंट आप क्यों ना हो, लेकिन हाँ आपके अंदर डिसिप्लिन है तो पढ़ाई आ ही जाएगी आपके समझ में। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो सर का मेन मुद्दा रहता है पढ़ाने से भी ज़्यादा जो जिस पर सर फोकस करते हैं, डिसिप्लिन, मान सम्मान, जो भी एक तरह से होता है अपने लोगों का इंडियन कल्चर में है, आदर करना, सत्कार, सम्मान, जो भी है, डिसिप्लिन उसमें खास करके सर इस पे फोकस करते हैं। उसके बाद पढ़ाई जो है वो सर का, वो तो आप लोगों को दिखता ही है, क्योंकि सर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। मुझे केमिस्ट्री में 90 मार्क्स हैं। मैं सर के यहाँ ये पढ़ा था, चाहे फिजिकल की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें या इनऑर्गेनिक की बात करें, और एक लास्ट में बायो केमिस्ट्री भी आता है। तो सर इनको काफ़ी अच्छे से डील करते थे। तो इसमें हम लोगों को जहाँ तक बात है, कहीं या तो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, बायो हो, और चूंकि सर सिलेबस जो है एकदम समाप्त करते थे, एकदम टाइमली समाप्त करते थे, और इसमें कोई भी यदि प्रॉब्लम होता था न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ होती थी, और फिजिकल में कोई कोई फार्मूला होता था उनको प्रूफ करने के लिए, तो सर जो है उनको बेझिझक बता देते थे। और हाँ एनसीईआरटी के लगभग हर एक टॉपिक को डील करते थे सर। तो हम लोगों को परेशानी बहुत कम होती थी। और जहाँ तक कि इन सब को पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन बैंक का सवाल था, तो क्वेश्चन बैंक में से भी लगभग 90% क्वेश्चन हम लोगों से बनता था, एकदम 95% क्वेश्चन बनता था, 90 to 95%। क्योंकि 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बुक से नहीं रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द माइंड टेस्ट के लिए बोर्ड पूछ देता है। तो कोई भी ये संस्थान होती है जहाँ से, कहने का मतलब परीक्षा होती है बोर्ड ऑफिस से, तो उसमें 5% क्वेश्चन तो दिमागी रहता ही है। तो लेकिन 95% सर हम लोगों को जो है सिलेबस कवर करके देते थे, उनमें से एकदम 90 to 95% क्वेश्चन बैंक बनता था हम लोगों का। और केमिस्ट्री का जहाँ तक की बात है तो उसमें तो बनता ही था। तो इस तरह से सर हम लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। और जहाँ तक कि सामाजिक जीवन में हम लोगों को सिखाते भी थे, तो किस तरह से रहना है, क्या करना है, कहने का मतलब एकदम एकदम फुल डिसिप्लिनेबल था, इसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं, इससे पहले भी हम प्रेरित हुए थे कि अच्छा मार्क्स आता है यहाँ पे, सर हैं तो इनके पास हम पढ़ने आए थे सर के पास। काफ़ी बच्चे इनके पहले भी परफॉर्मेंस अपने दिखाए, तो हम भी नाम सुने सर का, फिर यहाँ सर के पास पढ़ने आए। तो इस तरह से मेरा हुआ। और सर इस तरह से, कहने का मतलब, क्लास में पढ़ाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा आता है वो कुछ कुछ गांव से बिलोंग्स करता है, लगभग 80% बच्चा गांव से बिलोंग्स करता है। तो ये केमिस्ट्री जो है एक लोगों ने मतलब बना लिया है इसको कि इसमें रटने का सब्जेक्ट। लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को सर पढ़ाते थे, एक कहानी के तरह, लगता नहीं था कि एकदम मतलब जो ये इसको रटने वाली है। चाहे इनऑर्गेनिक की बात कीजिए आप, इनऑर्गेनिक में जो है बच्चा सब कहता है कि एकदम ये रटने वाला सब्जेक्ट है, फिजिकल को बोलता है रटने वाला सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस देता है तो रिएक्शंस बच्चा को नहीं बनता। नहीं, ऐसा एक भी प्रॉब्लम्स नहीं था। हम लोग सर के पास चारों पढ़े, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हो, बायोकेमिस्ट्री हो, सर इस तरह से पढ़ाते थे कि मानो जो भी पढ़ा देते थे एकदम याद हो जाता था क्लास में भी। और क्लास में पढ़ाने के बाद तुरंत सर उसको पूछते भी थे, कहने का मतलब आज जो पढ़ाए लगभग कौन कौन इस टॉपिक को बता सकता है, रिएक्शंस दिए तो कौन कौन कोई है कि इस क्लास में, लास्ट क्लास होता था लिख के जाएंगे रिएक्शंस, तो हमको भी लगेगा कि आज हम कुछ पढ़ाएं। कहने का मतलब सर का भाव इस तरह से था। और क्लास में भी जवाब देते थे, और भी बच्चे थे जो कि जवाब देते थे, जो भी सर पढ़ाए क्लास में ही उसको पूछते थे। और तो और सर काफ़ी इस चीज़ पे ध्यान देते थे कि बच्चा पढ़े, पढ़ के आए। उसके लिए सर हम लोगों को पनिश भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो इस तरह से सर की रही है हम लोगों के साथ। तो एकदम भाईचारे के साथ हम लोग को सर पढ़ाते थे। और मधेपुरा में जहाँ तक की बात है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेरे ख्याल से यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप यहाँ आए। और हाँ, सर का एक सबसे मस्त जो तरीका है बच्चों को लाने का, सर ये कहते हैं कि आप जिस तरह से कोरोना काल में हुआ था, उस टाइम जो हमारे भैया दीदी पढ़े थे, उनका ये कहना था कि जब सर के यहाँ आए पढ़ने के लिए, तो सर उसको बोले देखिए पेमेंट अभी मत कीजिए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप
मेरी कोचिंग में आके फंस जाइए, ऐसी बात नहीं है। सर बोले थे कि आप लोग 2-3 महीने का पेमेंट जो है 3 महीने का पेमेंट 3 महीना तक पढ़िए और पेमेंट मत कीजिए, उसके बाद करिएगा जब वो लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा। तो सर का दिल इस तरह से उदार है। कोई बच्चा इस तरह से आता है पैसा नहीं है तो अरे उसका स्थिति देख के सर जो है वो सब भी कर देते, ठीक है। तो कहने का मतलब सर का दिल इस तरह से है। और हाँ, बच्चा को ये फंसाने वाला एक होता है कि कोई गार्जियन है वो मधेपुरा पहली बार आया है और देख रहा है कि अ, कहीं जाके फंस ना जाए, कोई उसको कुछ फंसा ना दे, तो इस तरह से होता है। तो लेकिन सर का ये है कि पहले आप 1-2 महीना पढ़ लीजिए, यदि हम जंच गए तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो बहुत है पता कर लीजिए आप उसके बाद। जहाँ तक मेरा मानना है वो काफ़ी बेस्ट टीचर है यहाँ के मधेपुरा के, तो आप यहाँ आए, ठीक है। तो मैं सर से हाँ, तो ये कहना चाह रहे थे कि पढ़ाई डिसिप्लिन, तो देखिए बात सही बात है। क्लास में विद्यार्थी लगभग 200-250 बैठते हैं और बहुतों क्लास में होता क्या है कि विद्यार्थी पीछे में ज़्यादा भीड़ होने के कारण गैदरिंग करते रहते हैं, पूरे दिस दैट व्हाट्सएप मोबाइल चलाते रहते हैं। लेकिन हमारा पूरे ध्यान रहता है विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी के प्रति, और हम अपने क्लास में पूरे वेल कंडीशन विद्यार्थी को रखते हैं। एक भी विद्यार्थी आपको जो है मतलब कि बदमाशी नहीं कर सकता है, मोबाइल व्हाट्सएप नहीं चला सकता है। बता रहे हैं थ्योरी जैसे समाप्त हुआ उसके बाद हम जांच कर लेते हैं लास्ट में कि कौन विद्यार्थी थ्योरी लिखा है कौन नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो उसको पिटाई किया जाता है और खतरनाक तरीका से उसका पिटाई किया जाता है। इसीलिए जितने भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं वो वेल डिसिप्लिन में रहते हैं और सभी बहुत शानदार तरीका से रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी पूरे दिल खोल करके पढ़ाते हैं। और तुरंत पढ़ाने के बाद इसका जो है यहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं कि भाई आपने जो पढ़ा है उसको समझा है कि नहीं समझा है। तो सुमंत किस तरीका से पढ़े हैं आप अपने पूरे तरीका को बताए हैं। अब आपको हम चाहेंगे कि बाबुल कुमार भी पूरे साल पढ़े हैं और किस किस तरीका से पढ़े हैं, केवल इस बात को बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, केवल इसको हमारे प्रति पढ़ करके कैसा महसूस किए इस बात को बताएंगे, आप समझ सकते हैं बात को। सबसे पहले तो सर को प्रणाम। सर जो पढ़ा रहे थे हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम मधेपुरा में पूरे बहुत सारे ऐसे टीचर था जिसके पास पढ़े केमिस्ट्री, लेकिन आरपी सर के जैसा कोई नहीं पढ़ाया। सर पढ़ने के लिए प्रति बहुत प्रेरित करते थे और सर हर बच्चा को जो है ना अपना भाई जैसे मानते थे और सबको एक नज़रिया से देखते थे। सर में कोई भी द्वेष का भावना नहीं था और सर पूरा मधेपुरा में सबसे शानदार पढ़ाते हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कहते हैं कि बायोलॉजी फिजिक्स कहीं पढ़िए लेकिन केमिस्ट्री आरपी सर के पास पढ़िए। मधेपुरा में सबसे अच्छा पढ़ाता है, सबसे अच्छा टीचर है, पढ़ने के प्रति बहुत मोटिवेट करता है। हाँ। पढ़े तो यहाँ क्रैश कोर्स चलता था, उसमें पिटाई बहुत अच्छा से दे रहा था सर, उसमें हम भी खाए थे, लेकिन बाद में जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया, वही मार का जो है परिणाम था। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर आपको और भी कोई विद्यार्थी आएंगे मिलने के लिए, बताएंगे विशेषता क्या रीजन है। देखिए हम लोग ज्यादा प्रचार प्रसार बैनर पोस्टर आप पूरे मार्केट में पता कर लीजिए, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई हम लोग सरजमीन पर काम करते हैं। हम लोग प्रयास हमेशा यही करते हैं कि हमारा समाज शिक्षा से वंचित नहीं हो। इसीलिए हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो शिक्षा को हासिल करने के दुख को झेला है, हम चाहते हैं कि इस दुख को हमारे समाज का जो भाई बहन है इस दुख का सामना नहीं करे। यही कारण है कि हम लोग कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। आप मार्केट में सब जगह पता कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरा विरोध नहीं कर सकता है, मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता है। जो हमको नहीं जानता है वही केवल हमारे बारे में विरोध कर सकता है, गलत बोल सकता है। बाद बाकी जो हमको जानता है पूरे दिल और जान से मानता है, पूरे अपना पूरा सब कुछ को हमारे ऊपर जो है मतलब कि हासिल कर देता है। इसीलिए आप जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, आप माता पिता के द्वारा जो आपके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है उस मेहनत को बर्बाद मत कीजिए और ईमानदारी से आप पढ़िए। कल को आप कोई काम अगर नहीं हो सके तो कम से कम एक बेहतर इंसान बन सके। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन जहां हो उस हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक है।